हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं और देखते हैं फर्स्ट फिर से नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि हमने कल मेरे ख्याल से 21 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। आज उसके आगे से उसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज रहेंगे पर उसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट स्टेटमेंट इन अ लॉजिक। नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। ओके, सी ऑप्शन ए, अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ इज अ प्लैनेट, या इट्स अ स्टेटमेंट, यूनिवर्सली अर्थ इज अ प्लैनेट। या तो ये ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना तो एक्सक्लामेटरी है, ना ही ओपन सेंटेंस, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा कुछ मिक्सिंग नहीं है। सो इट्स अ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमें ये पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। सेकेंड, प्लैनेट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट। प्लैनेट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट, ये ट्रू है या फॉल्स है ये छोड़ दीजिए, बट इट्स अ सिंपल इट्स अ स्ट्रेट स्टेटमेंट। ये भी एक असर्टिव है, स्टेटमेंट है। अंडर रूट -9 इज अ रैशनल नंबर। तो देखिए ए भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी में क्या है, अंडर रूट -9 इज रैशनल नंबर। तो अंडर रूट -9 रैशनल नंबर है नहीं, ये फॉल्स है। ओके, पर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें स्टेटमेंट कौन सा नहीं है वो फाइंड करना है। आई एम लाइंग, आई एम लाइंग, लाइंग यानी एक एक्शन चल रही है। ओके, आई एम लाइंग, तो ये लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं पी, मैन इज अ हैप्पी। स्टेटमेंट पी दिया गया है, मैन इज अ हैप्पी, एंड स्टेटमेंट क्यू दिया गया है, मैन इज अ रिच। ओके, स्टेटमेंट पी क्या है, man is happy, and statement Q, man is rich। तो हमें क्या बोला गया है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स है इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इफ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी, इफ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। तो मतलब देखिए यहाँ पे P का नेगेशन P लिया है, मैन इज नॉट हैप्पी, एंड Q का भी नेगेशन लिया है, मैन इज नॉट रिच। ओके, पर इफ देन यूज किया है, इफ देन मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन है, पर क्या है, इफ मैन इज नॉट रिच, पहले इफ के बाद क्या लिया है, मैन इज नॉट रिच, मतलब क्यू पहले लिया है, नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। इफ मैन इज नॉट रिच देन ही इज नॉट हैप्पी। तो नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। तो कौन सा ऑप्शन है, नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। तो ऑप्शन बी में दिया है, ये जो हमारा आंसर निकला है ये ऑप्शन बी में दिया है। तो आज जो हम लोग सेकेंड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड जो एमसीक्यू है उसमें पी, क्यू एंड आर तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लेट अस सी, पी, राम इज रिच, क्यू, राम इज सक्सेसफुल, आर, राम इज टैलेंटेड। स्टेटमेंट पी क्या है, राम इज रिच। स्टेटमेंट क्यू क्या है, राम इज सक्सेसफुल। स्टेटमेंट आर क्या है, राम इज टैलेंटेड। थ्री स्टेटमेंट्स दिए हैं। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। तो इन तीनों से मिलकर एक गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म दे दीजिए। राम इज नीदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। अब देखिए पी स्टेटमेंट, राम इज रिच,
Q statement, Ram is successful. R statement, Ram is talented. और क्या दिया है? Ram is neither rich nor successful. Neither rich nor successful, and he is not talented. See, अब राम इन सब का नीदर, नॉर, नॉट मतलब PQR सारे स्टेटमेंट्स का नेगेशन दिया है, तो हम लोग भी पहले नेगेशन कंसिडर करते हैं. राम इज रिच, नेगेशन क्या होगा? राम इज नॉट रिच. राम इज सक्सेसफुल, नेगेशन क्या होगा? राम इज नॉट सक्सेसफुल. ओके, एंड आर स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा? राम इज नॉट टैलेंटेड. इज दैट क्लियर? अब इसमें देखिए इन तीनों का नेगेशन लिया है, अब इसको इसके अंदर डालना है. राम इज नीदर रिच मतलब क्या है? नेगेशन पी है, तो ले लो नेगेशन पी. नीदर एंड नॉर, नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? एंड. ओके, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू. ओके, देखिए नॉर सक्सेसफुल, तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, एंड फिर से एंड ही इज नॉट टैलेंटेड, तो एंड नेगेशन आर. ओके, तो P एंड Q स्टेटमेंट जो है नीदर नॉर से ज्वाइन किए हैं, तो नीदर नॉर का मतलब है एंड. उसके बाद एंड ही इज नॉट टैलेंटेड, तो ये स्टेटमेंट तो आर है यहाँ पे. सक्सेसफुल मतलब ये स्टेटमेंट तो Q है, एंड रिच मतलब ये स्टेटमेंट P है. राम सब में कॉमन है, राम इज सब में कॉमन है. ओके, so negation P and negation Q and negation R. So ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? देखिए ऑप्शन ए नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा बिकॉज हमारा आंसर ये निकला है. आफ्टर दैट है नेगेशन P और नेगेशन Q एंड नेगेशन R, ये भी नहीं. ऑप्शन सी नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन R, ये भी नहीं बिकॉज हमारे तो सारे एंड है, ऑप्शन सी में और दिए गए हैं. Negation P and negation Q and negation R, this is the correct option. So D is the correct option. So MCQ number 3 उसका correct option है D. Now let's move to the MCQ number 4. क्या है? Which of the following is not a correct statement? Okay, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? सी क्या है? मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, ये करेक्ट है या नॉन करेक्ट है? देखिए स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब या तो वो सबके लिए ट्रू रहेंगे या फिर वो सबके लिए फॉल्स रहेंगे. ओके, ये यूनिवर्सली स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होते हैं या फिर फॉल्स होते हैं, पर वो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं या फिर वो यूनिवर्सली फॉल्स होते हैं. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, तो ये सबके लिए तो अलग अलग होगा. सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्या? नहीं होगा. सबके लिए नॉन इंटरेस्टिंग होगा क्या? नहीं होगा. तो इसकी वैल्यू जो है वो इसकी ट्रुथ वैल्यू मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, दोनों हो सकती है. और जिस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू दोनों होती है वो ओपन सेंटेंसेस होते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं होते. तो ऑप्शन ए डिलीट हो गया. √3 इज अ प्राइम नंबर. अब √3 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, √3 इरेशनल नंबर है. ओके, ऑप्शन बी. हमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है? √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 रैशनल है. ओके, अनदर द सन इज अ स्टार. तो बेसिकली ऑप्शन बी जो है √3 इज अ प्राइम नंबर. √3 इज अ प्राइम नंबर, ये करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ये सही नहीं है.
इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये है। नेक्स्ट, फिफ्थ, लेट P बी द proposition मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड Q बी द proposition मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ओके, अब देखो P एंड Q दिया है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट क्यों दिया है। द सिंबल मीन्स, द सिंबल P एंड Q, स्टेटमेंट P mathematics is interesting and statement Q is mathematics is difficult। तो P and Q कैसे राइट करोगे, यही दिया है ना, द सिंबल P and Q, हाँ मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट देन सिंबल P and Q में, तो P and Q कैसे राइट करोगे, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट, राइट, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट, इस तरीके से P and Q बनेगा। तो देखते हैं अब क्या है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग implies that mathematics is difficult, implies का मतलब implication है, तो implication तो इस एरो से दिखाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा डिलीट हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग implies and implied by mathematics is difficult। अब ये implies and implied जो है, ओके, तो उसका मतलब भी एंड ही है। ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, बहुत सारे बच्चों को लगेगा यही करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, सॉरी, मैथमेटिक्स ऑप्शन बी जो है मैंने गलती से बोल दिया, मैथमेटिक्स इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो इम्प्लाइज इम्प्लाइड ये भी एक इम्प्लीकेशन ही है। ऑप्शन सी क्या है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग और मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो एंड का कौन सा है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट ऐसे लिया है, तो इसमें उन्होंने ऑप्शन सी में फिर से वही रिपीट किया है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग एंड मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's move to the MCQ number 6. Let P, statement P दिया है, roses are red, and Q, statement Q दिया है, the sun is a star। Roses are red, statement P है, Q statement है, sun is a star। Then verbal translation, negation P और Q। तो negation P और Q को आप कैसे रीड करोगे, तो देखिए पहले उसके लिए हमारे पास P का negation होना चाहिए। स्टेटमेंट P क्या है, रोजेस आर रेड, तो नेगेशन P क्या होगा, रोजेस आर नॉट रेड। एंड स्टेटमेंट Q क्या है, स्टेटमेंट Q है सन इज स्टार। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पूछा गया है नेगेशन P और Q कैसे रीड करोगे, तो नेगेशन P क्या है, रोजेस आर नॉट रेड, ले लिया नेगेशन P। इस सिंबल का मतलब क्या है, और सन इज, और के बाद क्या है स्टेटमेंट Q, सन इज स्टार, कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट बनेगा, राइट। तो देखिए अब देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन, रोजेस आर नॉट रेड एंड सन इज नॉट स्टार। देखिए सन इज, स्टेटमेंट Q ओरिजिनल लेना है, नेगेशन नहीं लेना है, और यहाँ पे और होना चाहिए, ऑप्शन ए में एंड दिया है तो वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बी, इट इज नॉट ट्रू दैट रोजेस आर रेड
और द सन इज नॉट अ स्टार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इट इज नॉट ट्रू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू मतलब अब फिर से इनका भी नेगेशन लेना पड़ेगा, पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है हमको, इसलिए ये ऑप्शन बी जिसमें इट इज नॉट ट्रू दिया है ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी मैथमेटिक्स सॉरी ऑप्शन सी इट इज नॉट ट्रू दैट रोजेस आर रेड एंड द सन इज अ स्टार इज नॉट अ स्टार। तो सी में भी इट इज नॉट ट्रू दिया है तो वो भी चला गया, वो भी रॉन्ग है हमारे लिए। तो डी ऑप्शन क्या है, रोजेस आर नॉट रेड और सन इज अ स्टार। रोजेस आर नॉट रेड और सन इज अ स्टार। तो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 7 स्टेटमेंट पी दिया है बॉयज आर प्लेइंग। स्टेटमेंट पी क्या है, बॉयज आर प्लेइंग एंड स्टेटमेंट क्यू दिया है बॉयज आर हैप्पी। बॉयज आर प्लेइंग स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू बॉयज आर हैप्पी। तो द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट नेगेशन पी और क्यू। तो इसी को नेगेशन पी और क्यू आप कैसे बोलोगे? ओके देखते हैं, पहले क्या है, बॉयज आर प्लेइंग एंड बॉयज आर हैप्पी। पी स्टेटमेंट, बॉयज आर प्लेइंग। तो नेगेशन पी कहाँ है, नेगेशन पी क्या है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग एंड स्टेटमेंट क्या क्यू क्या है, बॉयज आर हैप्पी। ओके तो नेगेशन पी और क्यू क्या है होगा, नेगेशन पी और क्यू कैसा होगा, बॉयज आर, नेगेशन पी लेना है तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग। ओके एंड क्यू, क्यू स्टेटमेंट क्या है, बॉयज आर हैप्पी और हैप्पी। राइट कुछ इस तरीके से बनेगा, बॉयज आर प्लेइंग और हैप्पी। तो और हैप्पी के साथ साथ अगर आप चाहो तो बॉयज आर हैप्पी ऐसे भी राइट कर सकते हो या फिर दे आर हैप्पी ऐसे भी राइट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी। तो देखो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिल हम लोग बी सी एंड डी की स्टडी करेंगे। बॉयज आर नॉट हैप्पी और दे आर प्लेइंग तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी बॉयज आर प्लेइंग और दे आर नॉट हैप्पी, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी बॉयज आर नॉट प्लेइंग एंड दे आर नॉट हैप्पी। तो देखिए डी भी रॉन्ग है, तो जो ऑप्शन ए है बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द एमसीक्यू नंबर 8। if P and Q are true statements in a logic, अगर लॉजिक में P and Q ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो क्या कहा है, P एंड Q क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ए क्या है, P और Q एंड नेगेशन Q, P और Q एंड नेगेशन Q। चलिए ट्रू और ट्रू एंड नेगेशन ट्रू, राइट। तो और है, और का रूल क्या है, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स, बाकी के केसेस में ट्रू। तो ये यहाँ पे आ गया ट्रू एंड ये नेगेशन ट्रू क्या होगा, फॉल्स। एंड है, एंड का रूल क्या है, जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू, बाकी के केसेस में फॉल्स। हमें क्या पूछा गया है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ये फॉल्स आया है इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी चेक करते हैं, P और Q इंप्लीकेशन नेगेशन Q। ट्रू और ट्रू इंप्लीकेशन नेगेशन Q। और का रूल क्या है, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू होगा। इंप्लीकेशन ये नेगेशन ट्रू क्या होगा, फॉल्स।
इम्प्लीकेशन का रूल, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली फॉल्स। हमें आंसर क्या चाहिए? ट्रू। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। सी, P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन Q, P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन Q, डाल दीजिए ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब होगा फॉल्स, इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रू। अब देखिए एंड है, एंड का रूल क्या है? जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू, बाकी के केसेस में फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों भी ट्रू है नहीं, इसलिए फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, मतलब पहला ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स होगा तब ओनली वो फॉल्स आता है, बाकी के केसेस में तो ट्रू आता है। तो इसमें तो ये उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, स्टिल हम लोग डी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? नेगेशन P एंड Q एंड Q। तो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। तो ट्रू का नेगेशन क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू एंड ट्रू। इन दोनों में यहाँ पे एंड है, एंड का रूल क्या है? जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, मतलब ये हुआ फॉल्स एंड ट्रू। अगेन एंड आ गया, एंड का रूल जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू, तो ये यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Now let's move to the MCQ number 9. If P implication negation P or Q is a false. देखिए क्या कहा है? P implication negation P और Q, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आंसर फॉल्स आता है तो the truth values of P and Q are respectively. तो P and Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है फॉल्स एंड ट्रू। ऑप्शन ए में क्या दिया है? फॉल्स एंड ट्रू, यानी P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कंसिडर करो एंड Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू कंसिडर करो। इसको सॉल्व करो एंड चेक इट आउट, F मिलता है या नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं। P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q, क्या है P की ट्रूथ वैल्यू? F, फॉल्स। नेगेशन ऑफ फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स का नेगेशन क्या है? ट्रू और ट्रू। और का रूल क्या है? जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली वो फॉल्स होता है। तो बाकी के केसेस में तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स होने चाहिए। यहाँ पे तो दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए ट्रू। जब फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सॉरी, जब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स तब इम्प्लीकेशन फॉल्स आता है, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। हमें क्या कहा गया है? इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स निकलना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा डिलीट हो गया। तो चेक करते हैं बी। ऑप्शन बी क्या दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है? बोथ आर फॉल्स। ओके, तो मतलब P को भी फॉल्स एंड Q को भी फॉल्स के साथ रिप्लेस करो। तो देखो P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q, फॉल्स इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ फॉल्स और फॉल्स। ओके, फॉल्स इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। ब्रैकेट सॉल्व करो, ट्रू और फॉल्स। और का रूल क्या है? दोनों भी जब फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो यहाँ पे तो अलग ही है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया ट्रू। ओके, अगेन इम्प्लीकेशन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, तब ओनली फॉल्स, बाकी के केसेस में ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू आया है, हमें फॉल्स चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग हुआ है, करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। सी क्या दिया है? सी में दिया है ट्रू ट्रू, दोनों को P एंड Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू कंसिडर करो। तो अगेन P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P और Q, ट्रू और नेगेशन ऑफ ट्रू और ट्रू, ट्रू और नेगेशन ऑफ ट्रू क्या है? फॉल्स और ट्रू। ओके, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स और ट्रू। अगेन और का रूल, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो यहाँ पे
एक फॉल्स है एक ट्रू है, मतलब ट्रू आएगा। इम्प्लीकेशन ट्रू, इम्प्लीकेशन ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा, बिकॉज इम्प्लीकेशन का फिर से रूल क्या है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली वो फॉल्स आता है, तो बाकी के केसेस में वो ट्रू ही आ जाएगा। तो इसलिए जब दोनों भी ट्रू है तो इम्प्लीकेशन ट्रू आ जाएगा, तो सी भी रॉन्ग हुआ है। ओके, तो देखते हैं डी। अब डी में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, मतलब P के लिए ट्रू कंसिडर करो एंड Q के लिए फॉल्स कंसिडर करो। चलो, P इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q, ट्रू और नेगेशन ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और नेगेशन ट्रू, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। और का रूल तो वही है, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स आ गए थे तो हमने यहाँ पे फॉल्स पुट कर दिया। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, इम्प्लीकेशन का रूल, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली फॉल्स, तो ये यहाँ पे फॉल्स भी आ गया, तो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 10, इसमें देखिए क्या है, इफ P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P और Q इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ये फॉल्स है देन रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R, तो P, Q एंड R की ट्रूथ वैल्यूज कौन सी हैं। ओके, तो इसका जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया वैसे ही हमें 10 भी सॉल्व करना है, बट स्टिल इसमें क्या है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखिए क्या है, P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P और R, ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, मतलब इसको सॉल्व करके हमें फॉल्स फाइंड करना है, पर P, Q, R की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, तो वो तो देखो ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए है T, F, F, यानी P की ट्रू, Q की F एंड R की भी F, ऐसे पुट करना है। तो चलो क्या है, P एंड नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P और R, P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड नेगेशन फॉल्स, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ ट्रू, सॉरी ये यहाँ पे R है, सॉरी मैंने गलती से कैपिटल R राइट कर दिया, नेगेशन ऑफ ट्रू। हाँ देखिए, P के लिए ट्रू राइट करना था, नेगेशन ऑफ Q के लिए F राइट करना था, अगेन P के लिए ट्रू और R के लिए फिर से F। सॉल्व करते हैं, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स। अब देखिए एंड का रूल क्या है, जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू, ये रहा, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स, यहाँ पे और है। अब अगेन इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली ये फॉल्स आता है। तो देखो हमें क्या बोला गया था कि फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये पूरा इसको सॉल्व करने के बाद जब हमने ये ट्रूथ वैल्यूज कंसीडर की तो हमें फॉल्स ही मिला है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। पर अब चेक करना है तो बी, सी एंड डी आप लोग ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ओके, उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 11, इफ P every square is a rectangle, Q every rhombus is a kite, then the values of P implication Q and P double implication Q are respectively। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट सी 11 नंबर के एमसीक्यू के लिए क्या है, every square is rectangle, हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑफ कोर्स, तो स्टेटमेंट पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके, दूसरा क्या है, क्यू एवरी rhombus इज काइट, तो ये भी क्या है, ट्रू है,
राइट। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यूज हम लोग देखेंगे। ओके, उनकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कर ली। फिर उसके बाद क्या कहा है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो देखिए पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू। तो ट्रू इम्प्लीकेशन क्यू क्या आता है, ट्रू ही आता है। और दूसरा क्या है, पी बायो कंडीशनल ट्रू या फिर डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो इसका भी क्या है, ट्रू ट्रू। तो बायो कंडीशनल में भी जब दोनों भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो वो ट्रू ही आता है। तो हमें क्या मिला है, ट्रू ट्रू मिला है। तो ट्रू ट्रू ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो देखिए 11 नंबर के एमसीक्यू के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें दोनों वैल्यूज ट्रू ट्रू दी है। अब देखते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए कुछ सेंटेंस, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए द कॉन्ट्रापॉजिटिव पी और क्यू इम्प्लीकेशन आर। ओके, देखिए मैंने क्या बताया था कि कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ये सिर्फ पी इम्प्लीकेशन क्यू में अप्लाई किए जाते हैं। तो कॉन्वर्स क्या बनता है, कॉन्वर्स आता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। ओके, इनवर्स क्या आता है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आता है, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी। ओके, तो अब हमें क्या बोला है कि P and Q implication R, P and Q implication R, इसका क्या करो, P and Q implication R इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना दो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना दो। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P। तो देखिए यहाँ पे P क्या है, तो P ये होल ब्रैकेट को आप स्टेटमेंट P कंसिडर करो एंड R को Q कंसिडर करो। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, Q स्टेटमेंट पहले राइट करना है। तो मतलब नेगेशन ऑफ R इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P और Q, पर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना होगा। तो नेगेशन ऑफ R एंड, अब इम्प्लीकेशन देखिए नेगेशन में मैंने बताया था कि और जो है वो एंड में कन्वर्ट होता है। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, नेगेशन ऑफ R इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो देखते हैं कहाँ पे है ये, नेगेशन ऑफ R इम्प्लीकेशन, देखिए ऑप्शन ए, नेगेशन ऑफ R इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो 12 नंबर के एमसीक्यू के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 13, द कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव P इम्प्लीकेशन Q। देखिए P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्वर्स क्या है, Q इम्प्लीकेशन P, राइट। 13 नंबर का सिंपल दिया है, P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्वर्स क्या है, तो Q इम्प्लीकेशन P। सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत रीड किया, कॉन्वर्स ऑफ अ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ P इम्प्लीकेशन Q। ओके, P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके, P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव कौन है, ये नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P, और इसका फिर से कॉन्वर्स बनाना है। तो कॉन्वर्स क्या होगा, तो देखिए अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट P ये बन जाएगा एंड स्टेटमेंट Q ये बन जाएगा, राइट। रुकिए मैं समझाती हूँ। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P, ये रहा P एंड ये रहा Q। ओके, तो देखिए इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव ये एंड इस कॉन्ट्रापॉजिटिव का फिर से हमें कॉन्वर्स बनाना है, राइट। द कॉन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ, तो हमने कॉन्ट्रापॉजिटिव बना दिया, अब इसका कॉन्वर्स बनाना है। कॉन्वर्स क्या है, Q इम्प्लीकेशन P। तो Q क्या है हमारा, ये है, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, राइट। Q इम्प्लीकेशन P, तो ये हमारा Q है एंड ये हमारा P है। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी में नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q ये दिया हुआ है। तो 13 नंबर के सम के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द MCQ नंबर 14। इफ Ram secures 100 marks in a math,
देन ही विल गेट अ मोबाइल। कॉन्वर्स क्या होगा? देखिए, इफ राम सिक्योर्स 100 मार्क्स इन अ मैथ, ओके, सॉरी कॉन्वर्स ये होता है। तो सबसे पहले हमें P एंड Q स्टेटमेंट होने चाहिए। तो स्टेटमेंट P क्या है? इफ के बाद वाला एंड Q के पहले वाला, तो वो क्या होगा? तो देखिए क्या है, इफ के बाद क्या है, राम सिक्योर्स 100 मार्क्स इन अ मैथ, तो स्टेटमेंट P बन गया राम सिक्योर्स 100 मार्क्स इन अ मैथ, ओके। तो Q स्टेटमेंट क्या है? ही विल गेट मोबाइल, राइट ना, ऐसा ही कुछ है। तो मतलब देखिए, अब इसका कॉन्वर्स बनाना है, मतलब स्टेटमेंट Q आपको पहले राइट करना है एंड P आपको बाद में राइट करना है। तो चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं, इफ राम गेट्स अ मोबाइल देन ही विल नॉट सिक्योर 100 मार्क्स इन मैथ। अगर राम को मोबाइल मिलता है तो वो मैथ्स में 100 मार्क्स लेता है, राइट। इसका मतलब यही है। क्वेश्चन हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या है कि अगर राम ने मैथ्स में 100 मार्क्स ले लिए तो उसको मोबाइल मिल जाएगा। तो मतलब अगर राम को मोबाइल मिल गया है, या फिर अगर राम को मोबाइल मिलता है, तो मतलब अगर राम को मोबाइल मिलेगा इसका मतलब उसने मैथ्स में 100 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, ओके। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है कि राम को मोबाइल मिला है पर उसने मैथ्स में 100 मार्क्स नहीं सिक्योर किए हैं, ऑप्शन ए डिलीट हो गया। ऑप्शन बी, इफ राम डज नॉट मोबाइल देन ही विल सिक्योर 100 मार्क्स इन मोबाइल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्यू स्टेटमेंट एज इट इज पॉजिटिव लेना है, ना तो नेगेटिव ना तो और कुछ। ऑप्शन सी, इफ राम विल गेट मोबाइल, सिंपल जैसा है वैसा ही, इफ राम विल गेट मोबाइल देन ही सिक्योर्स 100 मार्क्स इन अ मैथ, एज इट इज जैसे स्टेटमेंट है वैसे ही रखने हैं, बस इफ एंड देन के, इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो पी के जगह क्यू डालना है, देन के बाद क्यू के जगह पी डालना है। इन ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए 14 नंबर के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 15, स्टेटमेंट P, A is a triangle is a equilateral। स्टेटमेंट P क्या है? A triangle is a equilateral and स्टेटमेंट Q है a triangle is a equiangular, ओके। देखिए P स्टेटमेंट है a triangle is a equilateral, इक्विलैटरल, एंड दूसरा है अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो हमें क्या बनाना है इसका, द इनवर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इनवर्स ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन P। तो क्यू इम्प्लीकेशन P का इनवर्स क्या बनेगा, ओके। तो मतलब सबसे पहले तुमको क्यू इम्प्लीकेशन P बनाना होगा, देन उसका इनवर्स। तो क्यू इम्प्लीकेशन P क्या बनेगा, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर देन इट इज इक्विलैटरल, ओके। तो अब इस क्यू इम्प्लीकेशन P का, तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्यू इम्प्लीकेशन P बना लिया है। क्यू इम्प्लीकेशन P का इनवर्स क्या है, नेगेशन। देखिए मतलब अगर P इम्प्लीकेशन Q है तो उसका इनवर्स है नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q। तो Q इम्प्लीकेशन P का इनवर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लीकेशन P का इनवर्स होगा नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P। मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा राइट करेंगे, इफ। तो देखिए यही होगा, सिर्फ यहाँ पे इफ के बाद नॉट आएगा और यहाँ पे भी इफ के बाद नॉट आएगा।
If a triangle is not equilateral, equiangular, then it is not equilateral. तो देखिए, if a triangle is not equilateral, then it is not equiangular. नहीं, हमें ये चाहिए. If a triangle is not equiangular, then it is not equilateral. तो ऑप्शन बी, if a triangle is not equiangular, then it is not equilateral. मिल गया. ऑप्शन बी फॉर 15 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Let's move to the 16. Let's move to the MCQ number 16. If it is raining, then I will not come. The contrapositive of this statement. तो contrapositive find out करने के लिए सबसे पहले हमारे पास P and Q होना चाहिए. तो देखिए P क्या है? if के बाद वाला, then के पहले वाला. It is raining. P क्या है? It is raining. Okay. And statement Q क्या है? Q है I will not come. Okay. तो हमें इसका क्या राइट करना है? कॉन्ट्रापॉजिटिव. कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन नेगेशन P. ओके. नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन नेगेशन P. Q स्टेटमेंट क्या है? I will not come. ओके. I will not come का नेगेशन क्या होगा? I will come. If I will come. ओके. If I will come, then negation P. negation P क्या है? It is raining. तो then negation P क्या होगा? Then it is not raining. तो देखिए, if I will come, then it is not raining. तो इसका देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. If I will come, then it is not raining. तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. जो भी हमने फाइंड किया वही है. तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं MCQ 17. The contrapositive statement of a statement. If x is a prime number, then x is odd. देखिए, फिर से इसमें भी P and Q फाइंड करना है. क्या है P स्टेटमेंट? क्या है? देखिए, if x is a prime number, मतलब स्टेटमेंट P बन गया x is prime number, एंड स्टेटमेंट Q क्या बन गया? x is odd. तो क्या करना है? इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाना है. तो कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन नेगेशन P. तो मतलब इफ नेगेशन Q क्या है? Q क्या है? x इज ऑड. तो नेगेशन Q क्या बनेगा? x इज नॉट ऑड. देन x इज नॉट प्राइम नंबर. If x is not odd, then x is not prime number. तो देखते हैं इसका अभी ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. If x is not a prime number, then x is not odd. ये है क्या? तो नहीं है. हमें क्या चाहिए? x is not odd. ये पहले चाहिए. तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया. ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर. बी, इफ एक्स इज अ प्राइम देन एक्स इज नॉट ऑड. तो ये भी इसके साथ मैच नहीं करता है. ऑप्शन बी भी चला गया. इफ एक्स इज नॉट प्राइम देन एक्स इज ऑड. ये भी नहीं. तो ऑप्शन डी, इफ एक्स इज नॉट ऑड देन एक्स इज नॉट प्राइम. इफ एक्स इज नॉट ऑड देन एक्स इज नॉट प्राइम. ये है करेक्ट ऑप्शन. तो 17 नंबर के MCQ का ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके. तो देखिए 18 एंड 19 भी कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव से रिलेटेड हैं. तो वो दो MCQs आपको होमवर्क के लिए हैं. यू विल ट्राई टू सॉल्व आउट देम. अब देखते हैं 20, MCQ नंबर 20. अब ये है लॉजिकली इक्विवेलेंस के ऊपर. द लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट P बायोकंडीशनल Q. P बायोकंडीशनल Q मतलब क्या? तो देखिए ये P Q एंड P बायोकंडीशनल Q. P का क्या होता है? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. Q होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. तो बायोकंडीशनल का क्या है? जब दोनों के ट्रूथ वैल्यूज सेम होते हैं तब ओनली वो ट्रू आता है, बाकी के केसेस में वो फॉल्स आता है. तो कुछ ऐसी एंट्रीज किसकी आती हैं?
ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ये एंट्रीज कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से कॉलम में ये एंट्रीज आती है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो P एंड Q और Q इम्प्लीकेशन P। तो देखिए पहले P एंड Q की एंट्रीज क्या होंगी, ये रहेगी ट्रू एंड बाकी सारे रहेंगे फॉल्स। ओके, Q इम्प्लीकेशन P, उल्टा चाहिए। तो Q इम्प्लीकेशन P, ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू, फॉल्स। देखिए Q फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तब ओनली फॉल्स, अगेन ये यहाँ पे भी ट्रू ही आ जाएगा। ओके, और फिर अब इन दोनों का एंड चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, P एंड Q और Q इम्प्लीकेशन P। ओके, इन दोनों का और चाहिए, P एंड Q और Q इम्प्लीकेशन P। तो और बना दो। और का रूल क्या है, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो देखिए जब दोनों भी फॉल्स मतलब सिर्फ यहाँ पे वो फॉल्स है तो बाकी तो सारे ट्रू ही हो जाएंगे। तो ये और ये मैच करता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। बी देखते हैं, P एंड Q इम्प्लीकेशन P और Q। P एंड Q है, अब P और Q बना लेते हैं। और का रूल क्या है, जब दोनों भी फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो ये सारे ट्रू आएंगे और ये फिर 3 फॉल्स आएंगे। तो P एंड Q एंड P और Q इनका क्या है, इम्प्लीकेशन बनाना है। तो देखिए ऑप्शन बी, P एंड Q इम्प्लीकेशन P और Q। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो देखिए ये फर्स्ट ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये यहाँ पे ट्रू ही आएगा। फॉल्स फॉल्स ये यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स भी वो ट्रू ही आता है, फॉल्स भी वो ट्रू ही आता है, और यहाँ पे भी फॉल्स भी ट्रू ही आता है। तो ये एंट्रीज एंड ये एंट्रीज अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन सी, P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन P। Q इम्प्लीकेशन P है ही हमारे पास, अब हम लोग P इम्प्लीकेशन Q बनाते हैं। P इम्प्लीकेशन Q का रूल क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स तब ओनली फॉल्स। तो ये सारे ट्रू हो गए। ओके, तो ये ऑप्शन सी, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। तो देखिए P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। तो फर्स्ट स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन Q है एंड सेकेंड स्टेटमेंट Q इम्प्लीकेशन P है। तो इनका एंड बनाना है। एंड का रूल क्या है, जब दोनों भी ट्रू तब ओनली ट्रू। तो ये यहाँ पे दोनों भी ट्रू, तो आ गए ट्रू। फिर ये फॉल्स एंड ट्रू, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। फिर ये ट्रू एंड ये फॉल्स, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। ये रहा ट्रू एंड ये रहा ट्रू, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसकी एंट्रीज एंड इसकी एंट्रीज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये एंट्रीज सेम हो गई है। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, negation ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो देखिए ये बहुत इजी है, छोटा सा है एकदम। तो 21 नंबर का MCQ आपको सॉल्व करना है एंड क्या आंसर है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना है। द स्टेटमेंट पैटर्न negation P एंड negation Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब देखिए negation P एंड negation Q ये भी बहुत छोटा है, तो ये भी आपको ही करना है।